इसके चुनाव में राजनीतिक माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है। तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। मथुरा में चुनाव प्रचार के दौरान ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के समर्थक ने हेमा से कहा कि शोले का डायलॉग सुना दीजिए। तो हेमा ने शोले फिल्म का डायलॉग सुनाते हुए कहा, चल धन्नो, आज तेरी ब्रज की रक्षा की बारी है, ब्रज की इज्जत का सवाल है। शोले को डायलॉग सुना दे, शोले को डायलॉग। चल धन्नो, आज तेरी ब्रज की रक्षा की, ब्रज की इज्जत का सवाल। कन्नौज में नामांकन करने से पहले डिंपल यादव ने किया शक्ति प्रदर्शन, रोड शो कर दिखाई ताकत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रोड शो में डिंपल के साथ रहे। कन्नौज में रोड शो करने के बाद डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कन्नौज से मौजूदा समय में भी डिंपल यादव सांसद हैं। कन्नौज में डिंपल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज की विरासत को डिंपल यादव आगे ले जाएंगे, इस तरह की बात कही और भारी मतों से जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी की एक विरासत है, यहाँ समाजवादी विचारधारा की विरासत है जिसको डिंपल आगे ले जाने का काम करेंगी। कन्नौज में डिंपल के नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज नवरात्रि के दिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान मैं केवल सच बोलूंगा। नवरात्र को मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि जब कभी भाषण दूंगा तो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नवरात्र के दिन मेरा निवेदन और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी यही है कि जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो भी संकल्प लें और सच के अलावा कुछ न बोलें। कन्नौज में डिंपल के नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी के अकाउंट से सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम खुद अपना ट्विटर नहीं चलाते हैं, कोई वायरस उनके साथ रहता है जो ऐसे ट्वीट पोस्ट करता है। मैं जानता हूं और जितनी मुझे जानकारी है मुख्यमंत्री जी ट्वीट करना नहीं जानते, उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जानकारी नहीं है। लगता उनके साथ कोई वायरस रहता है जो वायरस फैला रहा है। कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पंडित जी ने मुझसे कहा था जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मेरी शादी 24 नवंबर को हुई और कन्नौज की जनता ने 18 फरवरी को मुझे लोकसभा में भेज दिया। एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होते ही किस्मत खुल जाएगी। मेरी 24 नवंबर को शादी हुई और कन्नौज की जनता ने 18 फरवरी को मुझे लोकसभा में भेज दिया। कन्नौज में जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए अखिलेश यादव, कहा कन्नौज के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाया है। जो बुजुर्ग लोग रहे उन्होंने हमें अरे पुराने नाम से ही बुलाने का काम किया है। यहाँ के लोग हैं जो हमें अपने नाम से नहीं बुलाया कभी, जो बुजुर्ग रहे उन्होंने हमें अपने पुराने नाम से ही बुलाने का काम किया। कन्नौज में राम गोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 263 सीटों पर बीजेपी अपने सांसद लड़ा रही है और नारा दे रही है अब की बार 400 पार। मूर्खों पर कितना और कैसे विश्वास किया जाए। 263 सीटें सारे देश में लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो इन मूर्खों पर कितना विश्वास किया जाए। ओडिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हौसला
हौसला बढ़ाया और कहा 40वां स्थापना दिवस है और बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही हाथ है। मोदी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार पीढ़ी से केवल भारत माता के लिए बिना किसी सम्मान के लालच में काम करते रहते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार पीढ़ी से न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे। पीएम मोदी ने ओडिशा रैली के दौरान कहा, जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता को लोगों की मदद में आगे रहना चाहिए और लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उसका पैर ट्रेन में होना चाहिए और एक विकास के मुद्दे पर लोगों से बात करने में जाना चाहिए। बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उसका एक पैर रेल के डिब्बे में होना चाहिए और दूसरा पैर विकास के जुड़े मुद्दों के लिए। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, कई पार्टियां पैसों से बनी हैं पर भारतीय जनता पार्टी खून और पसीने से बनी है। कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, चार पीढ़ी खप गई है। कई पार्टियां पैसों से बनी है, ये पार्टी पसीने से बनी है। रैली में कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं से जन्मी है और पली बढ़ी है। बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बढ़ी। बीजेपी के 40वां स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा, पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में हम एक बार फिर से शीर्ष स्तर पर ले जाएंगे। बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर हम अपनी पार्टी को मजबूती के एक नए स्तंभ के ऊपर ले जाएंगे। बीजेपी के बागी नेता शॉटगन के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद शत्रुघ्न ने अपने पुराने बगावती तेवर में दिखाया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी अब के नाम पर देश की जनता को बीजेपी ने ठगा है। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे। 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की एक तो दिखा दें। एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। फतेहपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर सवाल किए और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। तमाम बेरोजगार नौजवान चौराहों पे खड़े हैं। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ उत्तर प्रदेश के हर मार्केट में, हर चौराहे पे बेरोजगार नौजवान। अमेठी में लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में संस्कारों की कमी है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन को रद्द करने और चुनाव लड़ने को अयोग्य घोषित करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया उसमें संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया गया है। गांधीनगर में अत्यंत मूल्यवान प्रॉपर्टी
70-80 लाख की, उसको 25 लाख का दिखाया गया एफिडेविट में। ये दोनों मुद्दे हमने रखे हैं और तुरंत कहा है कि या तो उनको चुनाव से प्रतिबंधित होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, रोकना चाहिए। ये गलत एफिडेविट है, हमने गुजरात में भी ये दिया है। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने बीजेपी जिला कार्यालय में 40वां स्थापना दिवस मनाया और कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता अमेठी जिला कार्यालय में पहली बार स्थापना दिवस मना रहे हैं। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट मांगा। हेमा मालिनी ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर चलाया और किसानों को आलू उठाकर दिए। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का वोट मांगने के साथ साथ जनता के साथ ड्रामा भी जारी है। पहले तो ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की, फिर खेत में आलू बीन कर किसान को बता रही हैं आलू छोटा और ये आलू बड़ा क्यों है। मथुरा में ट्रैक्टर चलाने और आलू बीनने के बाद भी नहीं थमा ड्रीम गर्ल का चुनाव प्रचार। एसयूवी से निकलकर सीधे पहुंची घाट पर और लोगों से खुद को वोट देने की अपील की। मथुरा में चुनाव प्रचार के दौरान घाट पर चौपाल लगाकर आगे बढ़ी हेमा मालिनी से सर पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रही वृद्ध महिला को रोककर सेल्फी खिंचवाई। गट्ठर के साथ खड़ी वृद्ध महिला हेमा की हरकत से कुछ नाराज भी नजर आई। भारत में 90%